संगठन भी प्रयास कर रहा है। ठीक है, सीधे रुक करते हैं अमरावती की तरफ। इरशाद अहमद इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं ताजा अपडेट के साथ। इरशाद, अमरावती काफी खास है, बीजेपी के फायर ब्रांड नेता वहां से चुनाव नहीं जीत पाई। अब महाराष्ट्र के सियासी समीकरण क्या कुछ कह रहे हैं? भले ही वहां से बीजेपी का सबसे महत्वपूर्ण फायर ब्रांड जो नेता है वो चुनाव नवनीत राणा ना जीत पाया हो, लेकिन अब भविष्य क्या कुछ नजर आता है? बता दें, कुणाल के अमरावती जो डिस्ट्रिक्ट है, अमरावती में खास तौर से शिवसेना का गढ़ माना जाता है। और जो इससे पहले के जो चुनाव में तो बीजेपी और शिवसेना जी हाँ काफी है, सांसद के खिलाफ जो है बहुत रोष था, और जो वोट बैंक है किसानों का मुद्दा था। ये ऐसे मतलब कई मुद्दे जो है सांसद के खिलाफ जो है एक फैक्टर ने काम किया है, और इनको हार का सामना करना पड़ा है। हमने ये भी देखा है कि बीजेपी ने भी कुछ इंटरेस्ट से काम नहीं किया है इसमें, और जो नवनीत राणा है उनके पति एक उनकी खुद की एक पार्टी या संगठन है, उसके माध्यम से वही चुनाव लड़ते हैं। लेकिन इस बार वो दोनों बीजेपी से चुनाव लड़ा है, और बीजेपी जो है खास तौर से बीजेपी के जो अंदरूनी कल है वो सामने आई है। कई कार्यकर्ता उनसे अंदरूनी तौर पर नाराज दिखाई दिए, और ये जो है एक हार का सामना नवनीत राणा को करना पड़ा है। जी, कांग्रेस से बलवंत चुनाव जीत गए हैं, नो डाउट, ज्यादा बड़ी मार्जिन नहीं है, 19,000 ही वोट ही फर्क नजर आते हैं। लेकिन यहां पर अगर पूरा ओवरऑल देखा जाए तो एनडीए का परफॉर्मेंस पिछले 2014-2019 के मुकाबले काफी कमजोर पाया गया। हाँ, एनडीए का जो है स्तर जो है स्थानिक नेताओं पर भी डिपेंड करता है कि वो कितनी क्षेत्र में मेहनत करते हैं, कितना विकास करते हैं, लोगों से कितना जमीनी हकीकत से जुड़े रहते हैं, ये भी देखा जाता है। और जब केंद्र की मोदी सरकार है, वो उनका ही चेहरा अभी तक उन्होंने सामने रखे है, उस पर ही चुनाव लड़े हैं। ये भी एक खास फैक्टर यहाँ महाराष्ट्र के अंदर चला है। और अमरावती जिले में खास तौर से ये शिवसेना गढ़ था, तो यहाँ उन्होंने जब शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी एक साथ लड़ी है चुनाव, तो खुले तौर पर साफ तौर पर ये दिख रहा था कि जो है कांग्रेस को जीत मिलेगी। चलिए, शुक्रिया आपका। सीधे रुख करते हैं पटना की तरफ। अमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं क्योंकि सबसे ज्यादा हलचल इस वक्त पटना से ही है। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक ही फ्लाइट से दिल्ली आ रहे हैं। अब फ्लाइट के अंदर क्या कुछ बातचीत होती है या फिर दोनों महज? अमित, बिहार से बहुत ज्यादा लगातार सस्पेंस बना हुआ है। तेजस्वी यादव कुछ देर पहले हमने देखा था, अगर तेजस्वी यादव की हमारे पास बाइट है तो बाइट जरूर चलाइएगा, जहां पर तेजस्वी यादव अभी भी उम्मीद लगाए हुए हैं। भले ही आरजेडी के 4 सांसद जीते हों, लेकिन कह रहे हैं कि भैया इंडिया अलायंस के नेतृत्व में हम सरकार बनते हुए देखना चाहते हैं। पहले तेजस्वी यादव का बयान सुनाया जाए, उसका चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। का जो प्रदर्शन रहा है बहुत ही बढ़िया रहा है, और आप जान रहे हैं बिहार से ही चुनाव उठा, और जिस हिसाब से हम लोगों ने चुनाव मुद्दों पर लड़ने का काम किया है वो आप सब लोग देख सकते हैं। अब तो अयोध्या में राम जी का आशीर्वाद तो इंडिया गठबंधन को हम लोगों को मिला, तो कहीं भी जो है आप देखिएगा एक चीज़ तो साफ हो गया कि जो मोदी जी की बात करते थे कि मोदी फैक्टर वो ख़त्म हो गया। भाजपा जो है मेजॉरिटी से दूर चली गई है, जो सहयोगी हैं अब उन पर डिपेंडेंट है।